हेलो स्टूडेंट एंड अदर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टाइप 3 प्रतिशत का टाइप 3 लेकर आपके पास आया हूँ। आशा है आप पसंद करेंगे और ये किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अगला है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। आइए इसको हम कैसे करते हैं। यहाँ जो पूछा है कि कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो हमको इसको नहीं देखना है, हमको दी गई वैल्यू को देखना है। दी गई वैल्यू अधिक है कि कम है, इसको लिखना है। जैसे यहाँ पे है 20% अधिक, तो हम क्या लिखेंगे, कमी प्रतिशत बराबर, कम या कमी प्रतिशत बराबर आसान तरीका है ना, 100 गुने अधिक प्रतिशत, 100 गुने अधिक प्रतिशत और बटा 100 प्लस अधिक प्रतिशत, 100 प्लस अधिक प्रतिशत। इसी का हम यूज करेंगे हमेशा। यहाँ पे अधिक है इसलिए अधिक लिखाएगा, अधिक था तो प्लस कर दिए हैं। तो चलिए, तो 100 गुने अधिक कितना है 20%, तो 20 और बटा 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 कैसे करेंगे इसको, 100 गुने 20 और बटा 120। ध्यान रखना है कि इसको डायरेक्टली गुना नहीं करना है। मैंने बहुत से स्टूडेंट करेंगे कि 100 गुने 20 यहीं पे करके डायरेक्ट गुना करके लिख देंगे, वैसे काटने में असुविधा होगी, ज़्यादा समय लगता है। हम ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, तो ट्रिक हम जैसे बताएंगे वैसे करना होगा आपको। तो चलिए इसको छोटा करते हैं। 0 से 0, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, यानी 3 दूनी 6, 50 दूनी के 100, यानी 50/3। 50/3 का मतलब इसको पूर्णांक में 16.2/3% कम। यह हो गया आपका आंसर। यानी समझ रहे होंगे, अधिक है यहाँ प्रतिशत वैल्यू तो वही लिखना है। यानी अगर पूछ रहा है कि कम, तो हमको कम नहीं लिखना है, जो प्रतिशत वैल्यू दिया है उसी को लिखना है। चलिए अगला समझिएगा। अब यहाँ पर है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ अधिक पूछा है, लेकिन प्रतिशत वैल्यू दिया कितना क्या चीज़ का है, प्रतिशत वैल्यू क्या चीज़ का दिया है, 25% कम है, 25% कम है। तो हमको यहाँ लिखना है कि 100 गुने 25 और बटा 100 माइनस 25। क्या लिखेंगे, 100 गुने 25 और बटा 100 माइनस 25। आइए देखते हैं। तो 100 गुने 25 और बटा 100 में से 25 घटाएंगे कितना हो जाए, 75। चलिए 25 एकम 25, 25 तिया 75, यानी 100/3, 100/3, यानी 33.1/3% अधिक। यही आपका आंसर हो जाएगा, 33.1/3%। आशा है समझ रहे होंगे। चलिए अब इस तरह का 2 टाइप का ही सवाल इसमें पूछता है। ए का वेतन बी के वेतन से इतना अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। अब ए और बी कोई नाम है, कभी लिख सकता है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से इतना अधिक है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना कम है। तो ए और बी कोई नाम है, इससे समझना होगा। अगला है कि चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने से उपभोक्ता खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि चीनी में होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। फिर है कि चावल के मूल्य में 40% की कमी हो जाने से उपभोक्ता खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। सेम इसी तरह का जैसे ये सवाल हम बनाए हैं, उसी तरह का, उसी पर आधारित सेम, कुछ बदलाव ही नहीं करना है। इसी
तरह का आपको रहेगा। यहाँ प्रतिशत वैल्यू का दिया है 50% की वृद्धि। अब पूछा है कि कटौती करे, यानी कटौती कितने प्रतिशत की कटौती, तो कटौती प्रतिशत का मतलब यही 100 गुने क्या है 50% की वृद्धि, तो 100 गुने 50। अब वृद्धि है तो प्लस करके लिखना है, अब कमी लिखना होगा तो माइनस करके लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो वृद्धि है तो 100 प्लस 50, चलिए 100 गुने 50 बटा 100 50 जोड़ेंगे तो 150, 0 से 0 5 तिहाई 15, यानी 100/3 कितना हो गया 100/3, 33.1/3% की कटौती करेगा। अब इसका मतलब समझिए कि क्या है, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया में हमको चीनी मिलता था, अब 50% की वृद्धि हो गया, अब हमको 150 में मिलने लगा, अब हमारे पास 100 रुपये ही है, तो हमको कटौती कितना प्रतिशत करना होगा, तो यानी 33.1/3% कटौती करना होगा, यानी उतना हमको कम मिलेगा, उतना प्रतिशत। अब इसमें अगला सवाल है कि चावल के मूल्य में 40% की कमी हो जाने से उपभोक्ता खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ध्यान से समझिएगा, पहले चावल 100 रुपया केजी मिलता था, सपोज दैट कि 100 रुपया का मिलता था, लेकिन 40% रेट उसका घट गया, तो रेट घट जाने से हमको 100 रुपया का लेना है, तो अधिक निश्चित रूप से अधिक सामान मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि अब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी अब हमको सामान ज़्यादा मिलने लगेगा, तो अब वृद्धि यहाँ लिखेंगे, वृद्धि प्रतिशत, लेकिन प्रतिशत वैल्यू 40% की कमी है, प्रतिशत वैल्यू 40% की कमी है, कितना है 40% की कमी है, तो क्या लिखेंगे 100 गुने 40 और बटा 100 माइनस 40, माइनस क्यों किए, क्योंकि कमी है, ध्यान रखना है वृद्धि में प्लस और कमी में माइनस, तो 100 गुने 40 और बटा 100 में से 40 घटाएंगे 60, 0 से 0 2 दूनी के 4 2 तिहाई 6, 200/3, अब 200/3 3 छक 18, 2 3 छक 66.2/3% की वृद्धि, यही हो गया आंसर। प्रतिशत का चैप्टर बहुत लंबा है, धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट करके आपको और बताते रहूँगा। एक बार आपको मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ देर मैं इस वीडियो को थोड़ा सा आपके लिए लिख रहा हूँ, इतना स्क्रीनशॉट लेकर आप चाहे तो हमारा लिखा हुआ भी वो आप ध्यान से देख सकते हैं। आज के बस इतना ही, आशा करते हैं आपको इस बात को समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।